पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखा है। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड थे और उसमें से एक ऑक्साइड जो NO2 था वो डाइमर फॉर्म में भी है। तो अब ये 6 स्ट्रक्चर्स हमारे पास है, 5 ऑक्साइड लेकिन स्ट्रक्चर 6। अब देखेंगे इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ न्यूट्रल एंड पैरामैग्नेटिक। नाइट्रोजन के केस में जो 2 ऑक्साइड्स हैं, यहां पे देखिए NO एंड N2O, ये दोनों जो है न्यूट्रल हैं। तो यहां पे पूछा जा रहा है न्यूट्रल भी होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए। तो ये जो NO है इसके अंदर जो है ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, जिसकी वजह से ये जो है पैरामैग्नेटिक है। तो आपका आंसर हो गया NO। इसके बाद आप देखिए ऑक्साइड ऑफ, तो ये समझ में आया ना आपको, NO जो है न्यूट्रल भी है, मतलब वाटर में आप डिजोल्व कीजिए, कोई एसिड या कोई बेस तो बनना नहीं है। और ये जो है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। सेकंड क्वेश्चन, ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द लाइटनिंग। अभी देखिए जब एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होता है तो काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन होने के लिए कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस चाहिए ही। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और यहाँ से हमें मिलता है 2NO, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ये ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस से मान के चलिए ये कंडीशन होता है। तो लाइटनिंग में तो हजारों डिग्री सेल्सियस है, तो ये हमको जो है NO मिल जाता है। तो लाइटनिंग का प्रोडक्ट क्या हो गया, लाइटनिंग के दौरान जो एटमॉस्फेरिक प्रोडक्ट है NO, पहले NO बनेगा फिर बाद में NO से O2, लेकिन पहला प्रोडक्ट तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO ही है। ए कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस अमंग द फॉलोइंग इज। अब देखिए कलरलेस भी होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक भी। यहाँ पे 2 हमने पैरामैग्नेटिक देखा है, एक NO और एक NO2। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक NO है और एक NO2 है। ये जो है कलरलेस है एंड पैरामैग्नेटिक है, और NO2 कैसा है, ब्राउन इन कलर है और पैरामैग्नेटिक है। ये हमारे पास ब्राउन भी है और पैरामैग्नेटिक भी है। तो यहां पे देखिए कलरलेस भी होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक गैस भी होना चाहिए। तो कलरलेस और पैरामैग्नेटिक में आंसर हो गया आपका NO। यदि NO2 होता तो ब्राउन कलर एंड पैरामैग्नेटिक आना चाहिए था, NO आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच हैज 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर। और हमारे पास N2O है, NO2 है, N2O। अब NO2 का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए NO, और ये होता है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखिए इसके 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इधर से शेयरिंग किया 7 और एक यहां से शेयरिंग किया, ये ऑक्सीजन वाला है। लेकिन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो है नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं इसको, और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो यहाँ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इस 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए आप, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये डॉट्स जो है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्रॉस मैं यहां पे ले रहा हूं, ये क्रॉस हो गए। अब देखिए यहां पे नाइट्रोजन के केस में ये डबल बॉन्ड इधर बना, तो नाइट्रोजन के 5 इसके खुद के और 2 साथ, और एक यहां से 8। तो इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया। तो इस N एंड O के बीच में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इन्वॉल्व हैं, वो कहलाता है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विथ 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच हैज 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो आपका आंसर हो गया NO2। इसके बाद लाफिंग गैस इज, मैंने आपको बताया था लाफिंग गैस क्यों कहा जाता है, और 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स कैसे इसका यूज करते थे वो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे लाफिंग गैस, तो NO2 लाफिंग गैस है नहीं, ये तो मस्टर्ड गैस मुझे नजर आ रहा है, और लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब यहां पे देखिए NO ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से ये होता है पैरामैग्नेटिक। इसके बाद है नेक्स्ट NO2। यदि हम NO2 लेते हैं तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से हो गया ये पैरामैग्नेटिक। एंड O2 जो है बाय MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम देखते हैं
कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग में, तो O2 भी है पैरामैग्नेटिक। तो आपके आंसर तीनों ही हो गए पैरामैग्नेटिक, तो हो गया आंसर ऑल। ठीक है, तो ये O2 पैरामैग्नेटिक, ये जो है केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा है। देखिए हर पैरामैग्नेटिक जो है कलर्ड नहीं होता है, O2 पैरामैग्नेटिक लेकिन कलरलेस है। नेक्स्ट, एसिडिक पैरामैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं एसिडिक कौन कौन सा है। एसिडिक ये है, ये भी है, ये भी, ये तो न्यूट्रल है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं NO, ये हो गया न्यूट्रल, बाकी सब एसिडिक। तो यहां एसिडिक जो है मतलब बी तो आंसर होगा नहीं, लेकिन अब चाहिए हमें पैरामैग्नेटिक, तो ये हो गया NO2। ये NO2 मैंने बताया आपको। और NO2 जो है क्यों है एसिडिक, क्योंकि जब हम NO2 को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ये देखिए NO2 प्लस H2O, तो यहां से हमें मिलता है HNO2 प्लस HNO3। एक्चुअली NO2 को हम कहते हैं मिक्स्ड एसिडिक एंड हाइड्राइड। अब NO2 का जो डाइमर फॉर्म है वो होता है N2O4, तो चाहे हम NO2 ले लें चाहे हम N2O4 ले लें, वहां से 2 एसिड मिल रहा है, इसलिए कहलाता है मिक्स्ड एसिडिक एंड हाइड्राइड। तो देखिए एसिडिक भी हो गया और पैरामैग्नेटिक, एसिडिक पैरामैग्नेटिक दोनों कंडीशन जो है ये NO2 के लिए सुटेबल है। फिर अब देखिए रिगार्डिंग N2O द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब N2O जो है हम कैसे ड्रॉ करते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N O ऐसा लेते हैं, ये हो जाता है प्लस, ये हो जाता है माइनस, बाकी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे जो है ये लीनियर है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें देखना है रॉन्ग स्टेटमेंट। ये रॉन्ग स्टेटमेंट बहुत ही खतरनाक होता है। कई बार क्या होता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है, लेकिन दिमाग में तो करेक्ट ऑर्डर ही, करेक्ट चीज़ें ही घूम रही हैं, तो हम जो है करेक्ट ढूंढने लगते हैं और वहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं। इसलिए जैसे रॉन्ग है तो मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो देखिए इट इज़ कॉल्ड लाफिंग गैस, यस ऑफ कोर्स इट इज़ कॉल्ड लाफिंग गैस। और आपको मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स जब पार्टी करते थे, जब उनके क्लब में कोई मीटिंग गैदरिंग होती थी, तो वहाँ N2O रिलीज किया जाता था और मस्कुलर स्ट्रेन ऐसा आता है कि लगता है जैसे कोई हंस रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा लाफिंग गैस। अब ये देखिए लाफिंग गैस, अच्छा नाम क्या है केमिकल, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये भी सही है। मॉलिक्यूल लीनियर, ये भी सही है। इट इज ए मोर रिएक्टिव ऑक्साइड, नहीं नहीं ये मोर रिएक्टिव ऑक्साइड नहीं है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा डी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये 3 जो है स्टेटमेंट दिए हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज आपको ये ढूंढना है। तो देखते हैं N2O मॉलिक्यूल इज लीनियर, बिल्कुल स्ट्रक्चर तो हमने लिया है, बिल्कुल सही है, तो 1 सही है, तो 1 यहाँ भी है यहाँ भी है। अच्छा तो हमें इनके बीच में देखना है कौन सा होगा। NO2 मॉलिक्यूल इज एंगुलर, बिल्कुल NO2 जो है बेंट है। N2O5 मॉलिक्यूल इज एंगुलर, नहीं, जब हम N2O5 लेते हैं तो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो जाएगा और डबल बॉन्ड O, D2 बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, D2 बॉन्ड ए, तो ये प्लेनर कहलाएगा। ये एंगुलर नहीं है, ये जो है एंगुलर नहीं है, प्लेनर कहलाएगा ये। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ही जो है ये मैच कर रहा है, N2O5 ये रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा बी।